शाम को शी टेक्स्टेड मी ये हो गया। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई वाज शॉक्ड, आई वाज like literally shocked, and it will work wonders for you, it will work wonders, I promise. Hi and welcome. So I am back with another video with another manifestation technique. This is the most common and most loved law of attraction manifestation technique. And अगर आप law of attraction या manifestation को follow कर रहे हो, चाहे recently कर रहे हो, चाहे बहुत time से कर रहे हो, तो आपने visualization के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है, हालाँकि ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस है। एंड आई बिलीव कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो हमारा जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। इट शुड बी एफर्टलेस। जितने ज़्यादा एफर्टलेस आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, आई लाइक मैंने देखा है ये बहुत बार कि उतनी ही ज़्यादा जल्दी एंड उतनी ही ज़्यादा बिल्कुल ऐप्ट तरीके से हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती है। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि तो बिल्कुल एफर्टलेस है। आपको बस लेटना है या बैठना है, बस दैट्स ऑल। आपको बस इमेजिन करनी है अच्छी अच्छी बातें, दैट्स इट। एंड इसकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इसकी जित कितने बेनिफिट्स हैं लोगों को, उसकी उसकी तो कोई लिस्ट ही नहीं है। अगर हम सक्सेस स्टोरीज़ देखने को बैठ जाएं, अगर हम कोई लिस्ट बनाने लग जाएं इसकी सक्सेस की, तो आप थक जाओगे, बट वो कम नहीं होगी। बिकॉज इसको लोग बहुत फॉलो करते हैं। इवन जो जैसे न्यू कमर्स हैं इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो इसको जो फॉलो करते हैं, दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट्स इट। तो ट्राई करने में तो हमारा कुछ भी नहीं जाता। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्टार्टिंग विद बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, तो पहले तो सबसे पहली बात, ये हमें करता है मोटिवेट। कैसे हमें ये मोटिवेट करता है कि हमें हमारी कोई विश है जिसको हम विजुलाइज कर रहे हैं। विजुलाइज करना होता क्या है एग्जैक्टली? तो विजुलाइज करना होता है कि हमें बस एक मेंटल इमेज बनानी है, अपने दिमाग में एक वीडियो चलानी है, या फिर मतलब कुछ भी इमेजिन करना है, जो कि हमें करना बहुत अच्छा लगता है। हमें कुछ भी ऐसे मेंटल पिक्चर्स बनाना, स्पेशली जो चीज़ हम चाहते हैं हमारे फ्यूचर में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें बस ये करना है, दैट्स इट। एंड हमें कुछ भी अलग से एफर्ट्स नहीं डालने हैं। बस एक चीज़ है जो छोटी सी हमें करनी होती है, जो कि मैं आगे अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात हमें करता है ये मोटिवेट, कि हमें अगर कुछ करने की इच्छा है बट हमें लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम जब विजुलाइज करते हैं, तो जब हम डेली बेसिस पे विजुलाइज कर रहे हैं, तो हमें वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। दूसरी बात है, मोटिवेशन के साथ साथ ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो उसको एक्टिवेट कर देता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पास जब कोई विशेज़ होती हैं हमारे मन में, या हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, बट यूजुअली लोग क्या सोचते हैं, उसे इतना बड़ा सोच लेते हैं एंड फिर सोचते हैं कि मैं इसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, या ये शायद मैं कभी भी नहीं पा पाऊँगा। तो ये क्या करता है कि ये हमारे दिमाग में मेंटल ब्लॉक्स बना देता है। एंड जब वो ब्लॉकेज आ जाती है ना आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो ब्लॉक्स आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। एंड हमें वो ब्लॉक्स को हटाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, एंड जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका डाउनफॉल फॉल होगा। तो उससे अच्छा है कि हम ये चीज़ों पे ध्यान दें। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे ध्यान देना है, दैट्स इट। तो ये हमारे मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करता है, हमें बिलीव करवाता है कि ये जो गोल है ये अटेनेबल है। बिकॉज हमें सीधा ही एक गोल पे नहीं पहुंच जाना है। हम जब विजुलाइज करते हैं तो हम सब कुछ विजुलाइज करते हैं, हम एक एक डिटेल को विजुलाइज करते हैं। उससे क्या होता है, हमें रियलाइज़ होता है कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज मीन्स कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर कोई आपका गोल है, इफ़ यू वांट फर्स्ट ग्रेड इन योर कॉलेज डिग्री या कुछ भी ऐसा चाहिए, तो आपको ये तो विजुलाइज करना है कि ठीक है, अपना एंड गोल विजुलाइज कर रहे हैं हम। उसके साथ साथ हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो भी विजुलाइज करेंगे हम। दैट डजेंट मैटर कि आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, दैट डजेंट मैटर कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं नहीं हैं, आपके पास सब कुछ आएगा। आपको बस एक हैव फेथ, दैट्स ऑल। फेथ रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इन मैनिफेस्टेशन, इवन इन स्पिरिचुअलिटी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, बट जब
हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं या फिर हम इन जनरल वी बिलीव इन गॉड, तो हमें फेथ रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेथ इज़ लाइक इक्वल टू वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। तो उसके बाद विजुअलाइजेशन जो है, विजुअलाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ मेडिटेशन एक तरह की, क्योंकि हम बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं एंड हम अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं। तो दिस इज़ टाइप ऑफ मेडिटेशन एंड ये आपका स्ट्रेस रिलीफ करता है, आपको रिलैक्स करता है। जो हमारे दिमाग पे अननेसेसरी बर्डन होता है, पता नहीं बेकार बेकार चीज़ों का, उसे रिमूव करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है एंड इसके बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं। बिकॉज स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें सोचने में तो बड़ी नहीं लगती है, हमें लगता है कि हाँ कुछ टाइम के लिए थोड़ा हो जाता है, बट ये हमारी माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी, हमारी पर्सनल लाइफ को इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। वील टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर कभी इफ़ यू वांट मी टू, बट फिलहाल वील कीप आर गाड़ी ऑन ट्रैक ऑफ विजुअलाइजेशन। तो उसके बाद हमें विजुअलाइजेशन करनी कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, लिटरली कुछ भी नहीं करना है। हमें जस्ट लेटना है या फिर बैठना है या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, बट आई वुड से लेटना मत, बिकॉज जब हम लेट के विजुअलाइज करते हैं तो वी एंड अप स्लीपिंग। या तो व्हेन यू आर लाइक गोइंग टू स्लीप, आपको इसके लिए ना अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आई वुड से जब आप सो रहे हो, सोने से पहले यू कैन विजुअलाइज, और वो हम लेट के भी कर सकते हैं। एंड जब हम, ये मैंने बहुत बार बात रिपीट की है, बहुत बार, कि जब हम लेट के कोई चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं या सोने से पहले जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जब हम सो जाते हैं, दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग इन आवर माइंड, और वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब हम सो रहे होते हैं वो तब एक्टिव होता है। तो अगर हम सो रहे हैं तो सोने से पहले वो थोड़ा एक्टिव होता है और सोने के बाद तो वो होता ही है। एंड जब हम उठते हैं तो हम थोड़ी ड्राउजी सी स्टेट में होते हैं, थोड़ी नींद में होते हैं। तो वो एक टाइम है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है। तो हमें ये 2 टाइम हैं, मतलब इसमें 2 टू 5 मिनट्स होते हैं, जो हमारा वो जो ड्राउज़ी स्टेट होता है ना, हमें उसको यूज़ करना है इन विजुअलाइज़ेशन। तो सोने से पहले हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं कुछ भी अच्छी सी चीज़ जो आप चाहते हो, या फिर उठते ही आई लाइक थैंक गॉड एंड कुछ भी अच्छा सा आई विजुअलाइज़, एंड उससे क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो अल्टीमेटली। ऑल्सो आप जब उठते ही विजुअलाइज करते हो तो बहुत चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ डिड दिस हेल्प्ड मी, तो मैंने इसको इतना यूज़ किया है, मुझे एग्जैक्ट चीज़ें तो याद नहीं है एंड मुझे लिख लेनी चाहिए थी आई गेस, बट चलो अभी आई डोंट रिमेंबर। बट एक इंसिडेंट आई रिमेंबर, मुझे क्या होता था, मैंने जब विजुअलाइजेशन शुरू की, पहले मैंने बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए शुरू की, एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस ये हो रहा है, मैंने अपनी वो डुओलिंगो टेस्ट वाली स्टोरी बहुत बार शो की है, शेयर की है। तो एक तो वो भी मेरी एक तरह से विजुअलाइजेशन ही थी। मैं सोते हुए वो अपना जो रिज़ल्ट था उसको बार बार इमेजिन करती थी। तो एक वो, दूसरा एक मेरे साथ हुआ था, अभी मुझे वही याद है, बट मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। एंड क्या हुआ था कि मेरा ये वाला जो माइक है ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो आई सर्च्ड ऑल ओवर माई प्लेस, सब जगह पे ढूंढ लिया, कहीं कहीं नहीं मिला। एंड में आई वॉज फेड अप एंड आई थॉट कि चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो ये मैं करती रहती थी, बहुत किया मैंने पहले ये, अब भी कर लेती हूँ कभी कभी। तो मैं बैठी थी और मैंने बैठ के विजुलाइज़ किया कि ये जो माइक है ये मेरे हाथ में है, एंड मैंने पूरा फील किया कि यस ये मुझे मिल गया, थैंक यू, थैंक गॉड मुझे मिल गया, आई एम सो ग्रेटफुल। इंस्टेंटली इन 2 सेकेंड्स मेरे, पता नहीं मुझे ऐसा इंस्टिंक्ट आया कि मेरा रूम में एक ड्रॉर टाइप है कि वहाँ पे होगा मे बी, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने वहाँ पे एक बार देख भी लिया था, बट स्टिल मुझे नहीं मिला था, मैंने अच्छे से नहीं देखा था, और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे था ये। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड। एंड रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी एक विश थी, वो मैं शेयर नहीं करूँगी यहाँ पे, शी माइट नॉट बी कंफर्टेबल या वट एवर। तो वो थी, एंड शी यूज़ टू टेक्स्ट मी बार बार कि यार ये नहीं हो रहा है, यार ये नहीं हो रहा है, जैसे हम रैंट करते रहते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो उसने ऐसे करती थी रोज़ ही रोज़ ही। ये बात परसों की है।
तो व्हाट हैपेंड इज़ मैंने सुबह ऐसे ही रैंडमली जस्ट आई विजुअलाइज्ड कि शी टेक्स्टेड मी कि डूड ये हो गया, एंड वो करके मैंने छोड़ दिया। लेट गो करना इज़ वेरी वेरी पावरफुल। वील टॉक अबाउट दिस टू। तो लेट गो करने से बहुत ही ज़्यादा वंडर्स होते हैं। तो व्हाट आई डिड इज़ मैंने सोचा और वो मैंने छोड़ दिया। शाम को शी टेक्स्टेड मी, ये हो गया। आई वाज लाइक ओ माय गॉड। कभी 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 गूज बम्स आ जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, लाइक इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग। कभी कभी जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं कि बंदा मतलब बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है कि हुआ क्या। तो ऑल्सो एक ऐसी रिसर्च भी थी, अभी आई एम शेयरिंग वन मोर। तो एक ऐसी रिसर्च भी थी, कुछ एथलीट्स को, कुछ नंबर ऑफ एथलीट्स को, पता नहीं रिसर्च थी या कुछ लोग करते हैं ऐसे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मुझे जिससा पता है। तो वो लोग विजुलाइज करते थे एंड अपने मेंटल रिहर्सल करते थे, बार बार जो भी उनका स्पोर्ट था उसको बार बार रिहर्स करते थे। मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या स्पोर्ट था। मैंने ये सुना था, मैंने ये देखा भी है, मतलब दिस इज़ ट्रू, बट मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है बिकॉज इट्स बिन वेरी लॉन्ग जब ये मैंने सुनी थी और देखी भी थी। मैंने इसको रीचेक भी किया था पूरे सोर्सेस के साथ। तो वो स्पोर्ट को वो बार बार मेंटल रिहर्सल करते थे, एंड उनकी परफॉर्मेंस वो लोगों से बेटर थी जो लोग नहीं करते थे ये। तो आप सोच सकते हो कि विजुअलाइजेशन सिर्फ बैठ के सोचने से, सिर्फ बैठ के इमेजिन करने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, और ये करना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं जाता है इसमें, तो क्यों नहीं करना है ना, हमारा बेनिफिट ही है। तो कुछ भी आप चाहते हो, लाइक आप कोई भी स्टेप ले रहे हो ऐसा अपनी लाइफ में, या कोई छोटी सी चीज़ है कि आप मतलब कुछ करने जा रहे हो एंड आपको जस्ट देखना है। एक तो वो लकी गर्ल सिंड्रोम भी आ जाता है इसमें। तो आपने इमेजिन करना है कि आई एम वेरी लकी और ये चीज़ हो गई है, आपने वो विजुअलाइज करना है, उसको लेट गो करके आप चले जाओ। आई कैन अश्योर यू वो चीज़ आपके साथ ज़रूर ज़रूर होगी, बिकॉज़ ये मैंने बहुत किया है। मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मेरे कॉलेज में, तो मैंने क्या किया, ऐसे विजुअलाइज़ किया और मैं चली गई एंड मुझे वो उसी दिन मिल गए। अब बहुत ज़्यादा कई बार भागा-दौड़ी करवाते हैं, कॉलेज में भी या कहीं पे भी जाओ, जब तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना इम्पोर्टेंट, तो बहुत भगाया जाता है। तो अगर हम वो चीज़ को विजुअलाइज़ करके छोड़ दें ना, तो मोस्टली मेरे साथ ये होता है कि आई एंड अप लाइक हैविंग अ सक्सेसफुल थिंग उसमें, और वो मेरी चीज़ हो जाती है। तो इन शॉर्ट विजुअलाइजेशन इज़ सो सो पावरफुल। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट यू शुड लाइक हैव कंप्लीट डिटेल। जब आप विजुअलाइज करते हो तो उससे पहले ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड स्टेप है। विजुअलाइजेशन जब स्टार्ट करनी है, जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि कोई गोल बड़ा है कोई गोल छोटा है, तो हर एक चीज़ का बहुत ही बड़ा बतंगड़ बनाना और सोचना छोड़ दो। बिकॉज अगर आप जब उसको सोचते हो ना कि यार ये चीज़ बहुत बड़ी है, पता नहीं हो पाएगी नहीं, दैट क्रिएट्स मेंटल ब्लॉक्स, और वो ब्लॉक्स की वजह से ही आपको लगता है कि गोल जो है अटेनेबल नहीं है। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम रियलाइज़ करवाते हैं, हम उसको बिलीव करवाते हैं कि ये जो गोल है ये अटेनेबल है, ये हो सकता है। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू विजुअलाइज, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना है हमें चाहिए क्या। ठीक है, आपको एक चीज़ चाहिए, दो चीज़ चाहिए, जो भी चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम स्टेप्स। जब हम एंड गोल को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं आई हैव अ गोल बहुत बार शेयर किया है। अभी इट्स नॉट कंप्लीट बट 98% इट्स डन। तो उसके लिए आई यूज़ टू स्ट्रेस अ लॉट, कैसे होगा कैसे होगा। उसके बाद मैंने रैंडमली द सीक्रेट खोली एंड उसमें था कि स्टेप्स के बारे में सोचो, कि अगला स्टेप क्या है उसके बारे में सोचो, उस पर वर्क करो। डोंट थिंक अबाउट द लाइक जो एंड गोल है उसके बारे में सोच के स्ट्रेस मत करो, आप बस फॉलो करो। वो यूनिवर्स की जॉब है कि आपको वो चीज़ दिलानी है, कैसे दिलानी है, दैट इज़ यूनिवर्स इज हेडेक। मैंने ये बहुत बार बोला है। तो आपको क्या करना है,
अगले स्टेप के बारे में सोचना है, तो जब हम विजुअलाइज़ करते हैं तो हम स्टेप्स के बारे में हमें रियलाइज़ होता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक पेपर लेना है, हमारा गोल लिखना है, फिर उसकी एक-एक डिटेल लिखनी है। अगर आपको नया घर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको लिखना है कि आई बॉट अ न्यू हाउस, ऐसे अफ़र्म भी हो जाएगा इसके साथ। उसके साथ आपको नीचे उसकी एक-एक डिटेल लिखनी है, आपका घर कहाँ पे है, कैसा है, सिंगल स्टोरी है, मल्टी स्टोरी है, कितने रूम्स हैं, कैसा उसका मतलब अंदर से इंटीरियर है, एवरी एवरी डिटेल। इवन आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि जब आप घुसोगे, वो अपने घर में जाओगे, तो आपको वो जो फ्रेग्रेंस आएगी, आपको वो जो मेंटल सेटिस्फैक्शन आएगी, वो चीज़ को भी विजुअलाइज करना है। हर एक डिटेल को विजुअलाइज करना है। एक तो आपको फील इतना अच्छा होगा, टाइम फ्लाइज जब हम विजुअलाइज करते हैं। ये एक तरह की मेडिटेशन ही है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। दूसरी बात कि धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलता कब वो आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में बदल गई है। अब हमने बात तो कर ली है कि विजुअलाइज़ेशन क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमने करना कैसे है और कब करना है, ये चीज़ तो हमने सोच सुन ली है। उसके बाद आता है कि इसके ना बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, या फिर बहुत ऐसी कह लो कि बहुत ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सबसे जो बेसिक है कि हमें या तो ड्राउज़ी स्टेट में खुद ही जाना है, या फिर हमें सोने से पहले या उठने के बाद अपना विजुअलाइज़ेशन करना है, ठीक है? तो उसके बाद आता है हमें एक आता है गोल विजुअलाइज़ेशन। तो गोल विजुअलाइज़ेशन क्या होता है कि आपको अपना जो एंड गोल है उसे विजुअलाइज़ करना है। ये सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा फ़न होता है। मैं यही करती हूँ वैसे तो। आपको वो विजुअलाइज़ करना है, उसकी एक-एक डिटेल को, हाउ यू विल फ़ील, मतलब हर एक फीलिंग अपने पूरे सेंसेस को यूज़ करना है। आप कैसे फ़ील करोगे, वहाँ की फ्रेग्रेंस, वहाँ का टच, ईच एंड एवरी डिटेल। दैट इज़ व्हाई आई टेल यू कि इसको लिखना ज़रूर, ताकि आप एक-एक डिटेल को समझ सको, फ़ील कर सको टाइम के साथ। उसके बाद आता है एक मेंटल रिहर्सल। तो मेंटल रिहर्सल भी सेम ही चीज़ है, हमें अपना गोल विजुअलाइज़ करना है। ये एक तरीके होते हैं, तो हमें अपना गोल विजुअलाइज़ करना है। आप ये चीज़ों को ना कंबाइन करके अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद एक ये मैंने बताया मेंटल रिहर्सल, तो इसमें क्या है, हमें मेंटल रिहर्सल इसकी हमें बार-बार रेपिटेशन करनी है। तो एक तो होता है कि हमें एक छोटी सी 5 सेकंड क्लिप को सोच लेना है, इसको सैट्स कहते हैं। 5 सेकंड की क्लिप को सोच लिया एंड उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करना है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि आपको वो विजुअलाइज करना है पूरा इन डिटेल, एंड करते करते कब आपको नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप रात को कर रहे हो, अगर आप सुबह कर रहे हो और आप यूजुअली बैठ के करोगे, बिकॉज अगर आप लेट के करोगे तो आप सो जाओगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ और बैठ के आई डू दिस, और मैं अच्छे से करती हूँ विजुअलाइज, बहुत ही कम टाइम के लिए, जस्ट 2 to 5 मिनट्स। कभी मन कर जाए तो 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है। उसके बाद मैं यूजुअली जब मेडिटेट करती हूँ तब करती हूँ, उसको 20 मिनट्स तक भी ले जाती हूँ। बहुत मज़ा भी आता है, अच्छा फील भी होता है। एंड बहुत ज़्यादा वंडर्स किए हैं इसने मेरी लाइफ में, तो वो तो है ही, वो तो एक इसका पार्ट है ही, सबसे बेस्ट पार्ट। तो आपको मेंटल रिहर्सल करनी है, मतलब आप सोने से पहले उसको विजुअलाइज कर रहे हो, सोने के बाद मतलब जब उठने के बाद कर रहे हो तब करनी है। और इसको ऐसे ऐसे करके अपने दिमाग में रिपीट करते रहना है, हर एक डिटेल को सोचते रहना है। ऐसे ही बस काम पूरा करने के लिए नहीं करना है कि बस ऐसा सोचा और हो गया, ऐसे कभी भी नहीं होता है। हैव फेथ, हमेशा फेथ रख के उसे विजुअलाइज करोगे, बहुत अच्छा भी लगेगा और वो चीज़ हो भी जाएगी। इसमें एक टेक्निक होती है, ये आपको फॉलो करनी है या नहीं करनी है, दैट इज़ योर चॉइस। दैट इज़ एफर्मिंग विजुअलाइजेशन। तो ये क्या होता है कि आप जब विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको एफर्म करना है साथ के साथ। मुझे ये करना इतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज जब मैं विजुअलाइज करती हूँ ना तो मैं खो जाती हूँ उसमें। तो मुझे जब मैं बोलती हूँ ना, जब मैं एफर्म करती हूँ, मैंने ट्राई किया है गाइडेड मेडिटेशंस में, एफर्म करती हूँ ना, तब मैं मतलब वो जो मेरा वो स्टेट होता है, जो मैं पूरा उसमें ऐसे पूरी खो चुकी होती हूँ ना, उसमें से मैं बाहर आ जाती हूँ। तो मैं एफर्म तो नहीं करती हूँ, बट इसमें एक और चीज़ आती है कि आप जब दिन में एफर्म कर रहे हो, आप विजुअलाइज तो नहीं कर रहे, बट आप ऐसे रैंडमली कुछ भी एफर्म कर रहे हो कि आई बॉट माई न्यू हाउस। तो जब आप ये एफर्म करोगे ना,
आपके दिमाग में एकदम से वो इमेज अपने आप आ जाएगी। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो वो इमेज आ रही है तो उसको आने देना है। एंड मतलब 2 सेकंड की बात है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कि उसमें ही खो जाओ सारे काम छोड़ के। तो आपको बस वो उसे अफर्म करके उसको थोड़ा आंखें बंद करके मत करने लग जाता कहीं यहाँ कहीं गिर जाओगे। तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली खड़े खड़े एक बार उसके बारे में सोचना है, दैट्स इट। इतना ज़्यादा उसके ऊपर डेस्परेट नहीं हो जाना है बार बार सोच के, लेट गो ज़रूर करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा ये एफर्म विजुअलाइजेशन के उसमें थोड़ी कम हूँ। बट सबका स्टाइल अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है, सब अलग अलग चीज़ों में कंफर्टेबल होते हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस। किसी को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट एफर्मेशन विजुअलाइजेशन वाला पर्सन। मेरे लिए दोनों चीज़ें अलग अलग ही ठीक हैं। एफर्म भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं एफर्म करती हूँ, सुबह करती हूँ, शाम को करती हूँ। बाकी टाइम आई ट्राई टू बी इन माई लेट गो स्टेट। ठीक है, कुछ भी हो गया, सोच लिया, विजुअलाइज कर लिया, दैट्स इट, छोड़ दो, लेट इट गो, लेट इट गो। इसके बारे में हम ज़रूर ज़रूर बात करेंगे, लेट गो के बारे में, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और चीज़ आती है, जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, हमारा जो माइंड है वो कुछ भी अपने आप नहीं बना सकता है। ये एक फैक्ट है कि अगर आपके माइंड में कोई इमेज है, या मान लो कि आपके ड्रीम्स में भी कोई इमेज आ रही है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ अपनी आंखों से देखी है। दैट इज़ वाई आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो। अगर वो नहीं देखी तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो इमेजेस नहीं बना सकता है, उसे क्रिएट नहीं कर सकता है। तो इसको हम ये एक तरह का कह लो कि हमारे लिए ड्रॉबैक सा हो जाता है। बट हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जैसे कि हमने हमारा एक गोल है टू विज़िट पेरिस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने पेरिस तो देखा नहीं है और हम उसे बार बार अपने दिमाग में वो भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें एक पिक्चर लेनी है, आईफिल टावर की लेनी है, कहीं की भी लेनी है, वहाँ की किसी भी जगह की। एक तो उसको अच्छे से देखना है, उसके गो थ्रू होना है। तो जब आप सोने से पहले और उठने के बाद उसे विजुअलाइज कर सकते हो, या जब मेडिटेट कर रहे हो। दूसरा है कि आप उसमें अपनी फ़ोटो को लेके थोड़ी अच्छी एडिटिंग करके उसके साथ लगा सकते हो, और उसको एज अ विजन बोर्ड यूज़ कर सकते हो। तो आपका विजन बोर्ड भी बन गया, कैसे आप आईफिल टावर के सामने खड़े हो तो आपका वो बहुत अच्छा विजन बोर्ड बन जाएगा। दूसरा कि आप इसको एक बार देख के बस छोड़ भी सकते हो, और आप उसको अपने विजुअलाइजेशन में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपके पास अब एक पिक्चर आ गई है। आप उसे अब हम आप यूज़ कर सकते हो, आप उसे काइंड ऑफ इमेजिन कर सकते हो अपने ही तरीके से, अपने ही लिए। अब जब हम आईफिल टावर को सोचते हैं तो हमारे सामने वो आईफिल टावर आता है, बट वही पिक्चर्स आती हैं जो हमने आज तक हमेशा पहले देखी हैं। उसके आसपास का कोई व्यू नहीं आता है, बिकॉज हमने देखा ही नहीं है, बिकॉज आई नेवर विजिटेड पेरिस। तो जिसने विजिट किया होगा, अभी जब व्हेन आई एम सेइंग पेरिस, तो उसको वो सारा कुछ उसके दिमाग में आ रहा होगा, बट मेरे नहीं आ रहा है, बिकॉज आई नेवर विजिटेड देयर, मैंने कभी भी देखा नहीं है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। तो उसके लिए आप पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप थक जाओगे वो विजुअलाइज करने की कोशिश करते हुए, पर नहीं कर पाओगे। तो एक ये चीज़ ज़रूर ज़रूर याद रखना। तो सबसे पहली, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक इकलौती चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज़ एक्सपेक्ट इट टू वर्क। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो, अगर आप विजन बोर्ड्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी छोड़ दो, इवन अगर आप इन जनरल कोई भी चीज़, कोई भी विश अपने गॉड, अपने परमात्मा से मांग रहे हो, एंड बट आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये हो नहीं पाएगा, मैं बस ऐसे ही मांग रहा हूँ पर ये होगा नहीं, नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता टाइप, तो वो कभी नहीं होगा। कोई भी तरह की पावर वो उसको पूरा कर ही नहीं पाएगी, बिकॉज आप में वो फेथ ही नहीं है। अगर आप में फेथ नहीं होगा तो कैसे होगा। आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो यूनिवर्स है, आपका आपकी सराउंडिंग्स, सब उस तरीके से काम करते हैं जैसे आपका ये काम करता है। अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ से आप में फेथ है, यहाँ से अगर आप सोच चुके हो कि ये हो जाएगा,
सब कुछ होगा, सब आपके लिए काम करेगा, सब कुछ होगा, जस्ट एक्सपेक्ट इट टू वर्क, हैव फेथ, दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल। एंड उसके बाद एक वो जो मेंटल ब्लॉकेजेस होती है जिसकी बात हमने पहले भी की है, कि वो जो हमारे दिमाग में मेंटल ब्लॉकेजेस बन जाती है जस्ट बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट इट टू वर्क, तब वो चीज़ ख़राब करती है। तो वो आपको कैसे ठीक करनी है वो आप जानते हो, क्योंकि आप अपने बारे में जानते हो, आपको क्या कैसा, मतलब आपका क्या हिसाब है, आप जानते हो अपने बारे में। सबका, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सबका हर एक चीज़ का सब कुछ डिफरेंट होता है। मतलब किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ नहीं करता है। दैट इज़ वाई आपको पता है आप कैसे अपने वो मेंटल ब्लॉक को रिमूव कर सकते हो, आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, आपको वो ब्लॉक को रिमूव करना है। दैट इज़ इट। सिर्फ इससे एक ही जिस्ट निकलता है कि हैव फेथ, have blind faith, and it will work wonders for you, it will work wonders, I promise. So this was it, thank you so much for watching, I really enjoyed making it, and we will definitely meet in the next one. If you have any suggestions or any questions, you can just comment it down below. I'd love to solve all your questions या answer all your questions जितना मेरे से हो पाएगा, I'll do my best. So thank you so much for watching, we'll meet in the next one, thank you.